हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो बीकॉम थर्ड सेम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एक पेपर है बिजनेस लॉ, जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वो टॉपिक ही ऐसा टॉपिक है, वो ऐसा एक टॉपिक है जो एग्जाम में तो आता ही रहता है, उसके अलावा भी हम लोग को कॉमन पब्लिक को भी उस टॉपिक के ऊपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और वो टॉपिक ही है आपका, क्या होगा आप लोग वीडियो में बाद में आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आप लोग हम लोग का इस आरएनबी कोचिंग सेंटर का वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द बिजनेस लॉ के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यूनिट वाइज भी मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूं परीक्षा से पहले। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। और जो स्टूडेंट को कैविएट एम्प्टर ये जो टॉपिक है उसके ऊपर नॉलेज नहीं है, आज मैं इस वीडियो के ऊपर आप लोग को उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को जितना हो सके सिंपली कैविएट एम्प्टर का मतलब क्या होता है वो समझाने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कैविएट एम्प्टर। ठीक है, कैविएट एम्प्टर जो एक लैटिन वर्ड है, उसका इंग्लिश मीनिंग होता है लेट द बायर ब्यूअर। क्या होता है आपका? लेट द बायर ब्यूअर। मतलब कि कोई भी बायर जब भी कोई सामान खरीदने जाता है, मार्केट में हो या डिपार्टमेंटल स्टोर में हो, कहीं पे भी जाए, तो अगर कोई भी बायर कोई सामान खरीदता है तो उसको पहले वो सामान अच्छा से देख समझ के ही खरीदना चाहिए। समझ में? अगर आप बिना देखे सामान खरीद के लेके आ गए और सामान खराब निकल गया, ठीक है, तो आप सेलर के ऊपर उसको ब्लेम नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? सेलर को ब्लेम नहीं दे सकते। सपोज आपने सेलर के ऊपर केस कर दिए, क्या कर दिया? केस कर दिया कि आपने खराब सामान हम लोग को दिया। लेकिन सेलर का जो लॉयर होगा, उस लॉयर क्या करेंगे, उस सेलर को कोर्ट में किस तरह से बचा देंगे कि बोलेंगे कैविएट एम्प्टर प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा है। मतलब कि ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है बायर का कि कोई भी सामान जब खरीदता है बायर, तो बायर को पहले वो सामान को अच्छा से एग्जामाइन कर लेना चाहिए, अच्छा से देख समझ के उसके बाद ही खरीदना चाहिए। क्योंकि अगर बाद में कुछ खराबी निकल गया तो आप सेलर को क्या नहीं कर सकते? रेस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। इसी को बोला जाता है कैविएट एम्प्टर। तो लेट द बायर ब्यूअर। समझ में आए? तो इसीलिए आप लोग कभी भी कोई भी सामान डिपार्टमेंटल स्टोर हो या कहीं मार्केट से हो, कहीं से भी खरीदने जाए, या ऑनलाइन का बात अलग है, लेकिन आजकल ऑनलाइन के ऊपर भी ये आ गया है कैविएट एम्प्टर। तो आजकल आप कोई भी जगह से सामान खरीदने जाए तो आप एज ए बायर आप क्या करना चाहिए? उस प्रोडक्ट को आपको देखना चाहिए कि वो ठीक है या नहीं है। अगर आपको प्रॉपर लगता है तभी आपको खरीदना चाहिए, नहीं तो बाद में अगर आप सेलर के ऊपर ब्लेम देंगे कि आपने खराब सामान हम लोग को दे दिया, तो आप ये नहीं होगा। तब लॉयर सेलर को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी कोई कोई एक्सेप्शनल केसेस होता है जहां पे कैविएट एम्प्टर अप्लाई नहीं होते। कैसे कि सपोज पकड़ लीजिए आप कोई सामान खरीदने गए और जाके आपने सेलर को बोला कि सपोज आप मोबाइल खरीदने, सपोज ये पकड़ लीजिए मोबाइल खरीदने गए और आप दुकानदार को बोले कि आपको सपोज कोई मोबाइल के ऊपर नॉलेज नहीं है, आपने सेलर को बोला कि आप मुझे एक अच्छा सा मोबाइल देख के दीजिए 20,000 रुपया के ऊपर। अगर सेलर ने अपने तरफ से आपको बोला कि सपोज पकड़ लीजिए ये लीजिए, ये मैं कोई ब्रांड का नाम नहीं बोलूंगा, अगर सपोज पकड़ लीजिए ये वाला मोबाइल आप एक्स नाम का कोई मोबाइल आपको दे दिए सपोज, तो आपने वो मोबाइल लेके आए, आने का बाद अगर वो मोबाइल में कुछ खराबी आ गया, तब आप सेलर के ऊपर क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं। क्योंकि तब क्या हुआ, इस केस में क्या होता है, आपने सेलर के ऊपर रिलाइज किए, क्या क्या? ट्रस्ट किए, तो उसके ऊपर भरोसा किए कि सेलर को आपने बोला कि आप मुझे सामान दीजिए, मुझे मोबाइल के ऊपर कोई नॉलेज नहीं है, कौन सा मोबाइल अच्छा है क्या, मुझे 20,000 के ऊपर आप अच्छा एक मोबाइल देख के दीजिए। आपने फुल्ली ट्रस्ट किसके ऊपर किया? सेलर के ऊपर किया ना, तब सेलर रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन नॉर्मल केसेस में अगर आप कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में खरीदने गए, अगर डिपार्टमेंटल स्टोर में सामान रखा रहता है, कोई नहीं रहता है, आप खुद देख के लाते हैं ना, अगर उसमें से लाने का टाइम बाद में अगर आपको कोई सामान खराब लगा, अगर कोई सामान खराब हो गया, तो आप डिपार्टमेंटल स्टोर को ब्लेम नहीं दे सकते, क्योंकि आपको देख के समझ के लाना चाहिए था, ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी को बोला जाता है कैविएट एम्प्टर। और एक्सेप्शनल केसेस में मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया कि आप अगर सेलर के ऊपर भरोसा करके सामान खरीदते तो सेलर इज रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो
अच्छा लगा, कैविएट एम्प्टर का मतलब क्या है ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है किसी भी बिजनेस लॉ का टॉपिक के ऊपर, आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर छोटा सा वीडियो उस टॉपिक के ऊपर लाने का मैं प्रयास करूंगा परीक्षा से पहले। और आप लोग मेरा चैनल को आरएनबी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द बिजनेस लॉ का यूनिट वाइज मैं आप लोगों को वीडियो देने जा रहा हूं एग्जाम से पहले। तो सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन से आप लोग एग्जाम में अच्छा मार्क्स कैरी कर पाए। थैंक यू सो मच।